है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। व क़ाल तआला असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। व क़ाल तआला वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहु मुस्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त में मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है और मुसलमानों के तई जिस अंदाज के मामले तय किए जा रहे हैं, उसकी बुनियाद पर हम मुसलमानों के दरमियान में एक मायूसी की लहर पैदा हो रही है। ऐसे हालात में हम मुसलमानों के लिए क्या लाए हमल होना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन हालात में और इन जैसे हालात में हमारे लिए क्या हिदायतें हैं। ऐसे हालात में अगर मुसलमान चंद बातों का इस्तेहज़ार अगर रखें तो ना मायूसी की कैफियत पैदा होगी और न ही हालात से आदमी मुताअस्सिर होगा, बल्कि ऐसे हालात में उसका ईमान और मज़बूत होगा। उनमें से सबसे पहली चीज़ जिसको हमारे लिए सामने रखने की ज़रूरत है वो ये है कि देखो, हमारा ईमान है कि दुनिया में जो कुछ हालतें बदलती रह रही हैं, हमारे मुवाफिक हो या हमारे ख़िलाफ़ में हो, उन हालात में हम
आफ़ियत से हों या उन हालात से हम मुतासिर हों, इन जैसे जितने दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं या आती रहेंगी, इसके बारे में दो बातें जहन में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दुनिया में हालतें पेश आ रही हैं, अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। ये पहली बात, सबसे पहली बात जहन में रखना, जो हालात भी बन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हालात से बेखबर नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत कुरान करीम में ज़िक्र की गई, खबीर। अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। हर चीज़ इल्मे इलाही के अंदर है। उस ज़ात के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं जो अहवाल से बेखबर हो, लेकिन जो ज़ात बाखबर हो और जो हालतें पेश आ रही हैं उसके इल्म में मौजूद हो, तो उस ज़ात से मायूस होना कैसे? हमारी ज़ात में हो या हमारे मुताल्लिक़ीन में हो, ये इस आर्ज़ी ज़िंदगी के अंदर जितनी तब्दीलियां आ रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला इससे बाखबर है। हमारा ईमान है ये। अब वो हालात अगर हमारे मिजाज के मुवाफिक हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जैसे आदमी, इंतहाई सख्त गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी की हालत में अगर बारिश हो जाए, तो आदमी की तलब थी कि भाई कुछ ठंडी मिल जाती, कुछ राहत का सामान हो जाता, कुछ जिस्म को सुकून मिल जाता। अल्लाह ने बारिश बरसा दी, हमारे मिजाज के और सोच के मुवाफिक हालात हो गए, तो अहले ईमान और बंदा क्या करता है? अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसी सख्त गर्मी में हमारे लिए राहत का सामान पैदा कर दिया। और अगर वो हमारे मिजाज के खिलाफ में हो, दिख रहा था कि बादल हैं, गर्मी नहीं होगी, लेकिन इतनी सख्त गर्मी कि आदमी के पसीने टपकने लगे, मिजाज के खिलाफ में माहौल बन गया, मौसम बन गया, तो आदमी क्या करता? आदमी ये करता कि ये अल्लाह का फैसला है, समझ कर चलता। अल्लाह का फैसला समझते हुए चलना, यही ईमान है। इसलिए दुनिया के अंदर, खुसूसन इस मुल्क में जो हालतें पेश आ रही हैं अहले ईमान के तई, जो जी साहब जो है हालात बन रहे हैं, इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ हमको ये जहन में रखना चाहिए, इन हालात से हम बेखबर होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है और इन हालात का अल्लाह को भरपूर इल्म है। दूसरी बात ये जहन में रखना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ हालतें पेश आती हैं, अच्छी या बुरी, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले और उसकी मंशा और उसकी मर्ज़ी के मुवाफिक होते हैं। कुरान ने क्या कहा? वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा।
दरख्त से पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका इल्म रखते हैं। अल्लाह के फैसले के बग़ैर दुनिया के अंदर जो हालतें बदलते हैं वो अल्लाह के फैसले के बग़ैर नहीं बदलते। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। हमारी चाहतें, हमारी मंशा, हमारी ख्वाहिशें वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं वही चीज़ दुनिया के अंदर वक़ू पज़ीर होती है। जब इस बात पर हमारा ईमान है तो चाहे हालतें मुवाफिक हों तो भी इतराने की ज़रूरत नहीं है, अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हालात मुखालिफ हों तो भी जैसा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के अलीम व ख़बीर होने पर, अल्लाह तबारक व तआला के हाकिम मुतलक होने पर, अल्लाह तबारक व तआला के कादिर होने पर। हालात को बदलना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लम्हों के अंदर मुखालिफ को मुवाफिक हालात बना सकता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि जी साहब जब किसी चीज़ का अल्लाह फ़ैसला कर लेते हैं बस उसके इरादे की ताख़ीर है। जहाँ अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया हालात मुवाफ़िक़ का तो मुवाफ़िक़ हो जाएंगे, मुखालिफ का तो मुखालिफ हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना और उसकी तकदीर पर ईमान रखने का मतलब ही यही है। ईमान मुफस्सल में हम क्या पढ़ते हैं? वल क़दरी खैरिही व शर्रिही। अल्लाह की तकदीर पर खैर ही हमारे मुवाफिक हो तब भी, व शर्रिही हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ में हो तब भी, हमको कुछ और नज़र आ रहा है तब भी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है तब भी। और तकदीर अल्लाह के फ़ैसले को कहते हैं कि ईमान की बुनियाद है। इस बुनियाद में ज़रा भी अगर झोल आ गया सबसे पहले ईमान रुखसत हो जाता है। इसका असर सीधे सीधे ईमान पे पड़ता है। इसलिए हालात चाहे मुवाफिक हों चाहे मुखालिफ हों, अहले ईमान को हमेशा एक बात अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए, जो भी हालात दुनिया के अंदर बदल रहे हैं इन हालात का इल्म अल्लाह को है। अल्लाह के इल्म के बग़ैर और उसके फ़ैसले और इरादे के बग़ैर दुनिया के अंदर कोई हालत नहीं बदल सकती। ये पहली बात जहन में रखना। और यही वो जड़ है अहले ईमान की, जहाँ इनके ईमान पर टिकना इनके लिए आसान हो जाता है। अगर ये बुनियादी चीज़ में झोल आ गया तो फिर ईमान के रुखसत होने में देर नहीं लगती। दूसरी बात, ऐसे हालात जब पेश आते हैं, गौर से सुनो मेरी बात, ऐसे हालात जब पेश आते हैं तो ऐसी सूरत में हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई हम ही पीछे जा रहे हैं और हम ही परेशान किए जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 24 नबियों का जिक्र किया। कभी कभी कुरान भी पढ़ा करें। हम कुरान से इतने दूर, कुरान के मज़ामीन से इतने बेगाना और इतने बेनियाज हैं कि हमने समझा कि कुरान से अपने को लेना देना है ही नहीं।
जिसका नतीजा ये है, ये आया कुछ बोले इनके पीछे चले, वो आया कुछ बोले इनके पीछे चले, वो आया कुछ जिस साहब जो है जहन साजी किया उसकी जय बोले। हम ऐसे हैं जैसे कि मैदान में पड़ा हुआ दरख्त से गिरा हुआ पत्ता है, हवा कभी इधर से चले तो इधर उड़ गए, उधर से चले तो इधर उड़े, हमारा कोई बेस नहीं है। कि कैसी ईमानी जिंदगी हमारी है। दूसरी बात अच्छी तरह जहन में रखना, अहले ईमान पर आजमाइशें आती रहेंगी, तय है। हम अहले ईमान हैं, हमारे ऊपर हालात आना तय है। अहले ईमान नहीं है, मजे हैं। क्यों? सारी दुनिया में जिनकी जूतियों के सदक़े में सच्चाई मिली, दुनिया ने सच्चाई पहचानी, तो जिनकी जूतियों के सदक़े में वो ज़ात मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया की जो आर्जी ज़िंदगी है ईमान वाले के लिए कैदी की ज़िंदगी है। आप बोलिए, कैद में रहने वाले की ज़िंदगी राहतों से गुजरती है या मुसीबतों में गुजरती है? अरे बोलो ना जी, अब तो रोज़े नहीं है ना, फिर अभी क्या परेशानी की बात है? राहतों में गुजरती है कि मुसीबतों में गुजरती है? उसका कैद होना अलग मुस्तकिल मुसीबत है। अंदर कुछ भी मार धाड़ क्या भी नहीं रहने दे, खाली दरवाजे के अंदर रहना भी मुस्तकिल ज़हनी जिसाब सज़ा है उसके लिए। सरकार क्या फरमा रही? सरकार से बड़ा सच्चा इस रूए ज़मीन पर कोई दूसरा नहीं। नबी की जूतियों के सदक़े में सारी दुनिया को सच्चाई मालूम है, भी सच बोलते किसको है। और आपका इरशाद है, मोमिन के लिए, अहले ईमान के लिए ये दुनिया की आरज़ी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी जैसे कि कैदी की ज़िंदगी गुजरती है। जैसे कैदी की ज़िंदगी मसाइल से, मसाइब से, आजमाइशों से, परेशानियों से है, ईमान वाले की ज़िंदगी अज़ अव्वल ता आखिर उसके लिए आजमाइशें हैं। मेरे नबी ने कह दिया, 100% सच है। आगे क्या फरमा? वह जन्नतुल काफिर, और यही आर्जी दुनिया जन्नत का नमूना है उसके लिए जो अहले ईमान नहीं है। मन चाहा खाए, मन चाहा पहने, मन चाही जगह जाए, उसके लिए कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी के नाराज होने का डर नहीं, किसी के जैसा गिरफ्त करने का कोई खदशा नहीं। इसलिए दूसरी बात अच्छी तरह जहन में रखना, जो अहले ईमान है उसके ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें आती रहेंगी, हालात आते रहेंगे, मुसीबतें परेशानियां लग कर रहेंगे। कुरान करीम को देखो, जिसमें 24 नबियों का जिक्र है, उनकी कौमों का जिक्र है। कोई एक नबी ऐसे बता दो कुरान करीम के अंदर जिनके ऊपर हालात और मुसीबतें और आजमाइशें नहीं आई। कोई एक नबी, मैं सवाला की बात नहीं कर रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, काबिल हाबिल का मसला है। दो बेटे बाप के सामने लड़ ले रहे हैं, तो और उसमें से एक कत्ल भी हो गया। आजमाइश मुसीबत है नहीं है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, साल 2 साल की बात नहीं है, 950 साल तक उनके ऊपर हालतें आई, मुसीबतें आई, आजमाइशें आई, हत्ता के हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की। क़ाल रब्बि इन्नी दाउतु क़ौमी लैलन व नहारा वलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा।
अल्लाह मियाँ कोई मौका कौम को समझाने का मैंने नहीं छोड़ा। सुबह शाम रात दिन अकेले जी साहब जो है इज्तिमाई तौर पर हर हाल में इनको समझाया, मगर मैं जितना इनकी खैरखाही करता ये मुझे सताने पे, मेरी मुखालिफत पे कमर बसता। किसी नबी के बारे में हज़रत इदरीस पर हालात आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह जिनको इतना बड़ा मुकाम है, कैसे कैसे हालात, वक्त के बादशाह पूरी हुकूमत हज़रत इब्राहीम की मुखालिफ बन गए। हम समझ रहे हैं हुकूमतें मुखालिफ हमारी हैं, हज़रत इब्राहीम की मुखालिफ है हुकूमत। लाओ लश्कर सब कुछ, अपने पराये की क्या तमीज़ है। तसव्वुर करो, एक आदमी एक तरफ है और पूरी हुकूमत समेत पूरा जी साहब जो है कौम का कौम, पूरी जत्थे का जत्था उनके खिलाफ में। क्या टेंशन वाली जिंदगी होगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखो, उतने टेंशनों के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी मायूस नहीं हुए। दहकती आग में उनको डाला गया, बार बार बचपने से सुन रहे हैं हम, क्योंकि कुरान का तज़किरा है। लेकिन बताओ कभी हज़रत इब्राहीम ने कहा लमिया नबी बना को कोसी मुसीबत में डालिया, क्या तो परेशानी है ये, कोई मायूसी क्यों? क़यामत तक आने वाली इंसानियत को और उनके अल्लाह के बंदों को अल्लाह बताना चाहते हैं, तुम अगर मोमिन हो तुम्हारे साथ मुसीबतें लगी हुई हैं। जैसे करेले के साथ कड़वाहट लगी हुई है, कड़वाहट के बगैर करेले की पहचान नहीं। बर्फ के साथ ठंडक लगी हुई है, ठंडक के बगैर बर्फ की पहचान नहीं। नमक के साथ खारापन लगा हुआ है, खारेपन के बगैर नमक की पहचान नहीं। वैसे अहले ईमान के साथ आजमाइशें लगी हुई हैं, अगर आजमाइशों के बगैर अहले ईमान नहीं। अल्लाह ने वादा किया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सबसे पहले अल्लाह ने कहा मैं तुमको आजमाऊंगा, तुम ईमान वाले हो, तुम्हारी आजमाइश होगी खौफ के जरिए, डर खौफ, हालात बिल्कुल हमारे मुखालिफ आएंगे जिससे आदमी अंदर से उसका कलीजा मुंह को आने लगेगा। ऐसे सख्त तरीन हालात आएंगे। नबियों के वाक़यात पढ़िए कुरान करीम के अंदर, कभी कुरान का सफ़ा खोल के देखिए। हमने हर चीज़ पर रिसर्च किया, लेकिन ना अल्लाह के कलाम को वो बचपने में ढकल ढकल के टिका लगा लेके हदिया कर लेके आज तक खुश है, बाबा हमारा हदिया करके चले गए बोल के। हमारे को दावत करने की उजलत रहती, किधर भी जाना फुला पहले दावत कर, दुनिया में ढंडोरा पीट लेना, हो गई कुरान, हो गए कुरान, हो गए कुरान, बस। वो कोसे जी साहब क्वालिटी से हुई, वो मार्केट में चलती भी नहीं चलती भी, अल्लाह के हाँ वो काबिल कबूल भी है या नहीं है, अपने को उससे क्या लेना देना। कपड़ा क्वालिटी का होना पड़ता। पूरी मार्केट छान मारेंगे, 10-10 मरतबा रगड़ को देखेंगे, उंगलियां को छाले भी आ गए तो भी जी साहब जो है देखते रहेंगे, वहाँ क्वालिटी देखेंगे। अक्ल से पैदल जब तू क्वालिटी देखेगा तो अल्लाह मियाँ तेरी क्वालिटी नहीं देखेंगे, नहीं देखते। जैसा वैसा तुम यहाँ क्वालिटी देखे एक एक चीज़, तो अल्लाह में तुम्हारी क्वालिटी नहीं देखते। नमाज में खुशू है नहीं है, तिलावत में तरतील है या नहीं है। कुरान में नबियों के किस्से क्यों जिक्र किए? कुरान कहानियों की किताब नहीं है।
वो इसीलिए जिक्र किया कुरान करीम के अंदर ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत जब ईमान के साथ आजमाइशें मुसीबतें आते रहेंगी, आना तय है क्योंकि उसके बगैर उनका वजूद ही नहीं है, आते रहेंगे हालात, उस वक्त में ये रुजू करेंगे कुरान की तरफ। कुरान खोल कर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे, कुरान खोल कर जी साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। तसव्वुर करो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दरख्त में जब छुप गए तो आरे से 2 टुकड़े कर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, सोच सकते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, अरे बोलो जी क्या करे, अल्लाह ताला बचा लिया, लेकिन उनके इरादे, उनके ऊपर आए हुए हालात, पूरे इलाके में उनका साथ देने वाले गिनती के लोग हैं, और वो इनको फांसी देने, इनको सूली पर लटकाने, इनको जिसाब हाथ पैर में कीले ठोकने, इनके इरादे, कैसी सख्त मुसीबत आई। हजरत एक पैगंबर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से अपनी आजिज़ी का इजहार तक करने लगे, कौम इतना सताई, जो है अय अल्लाह कोई तो भी मेरा साथ देने वाला होता तो आज मैं कुछ और होता, इला रुकनिन शदीद। हालात आएंगे, और पूरी कुरान में जो 24 पैगंबरों में से जिस नबी का जिक्र सबसे ज़्यादा है मालूम है, वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान करीम की 30 पर 6 कुरान करीम की 36 सूरतों के अंदर 36 या 37 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जबकि सरकार के और हज़रत मूसा के दरमियान में 1100 साल 1100 साल का फ़र्क है। 1100 साल का फासला है। उतने पुराने पैगंबर और नबी का जिक्र इस कुरान के अंदर 1-2 मरतबा नहीं, 136-37 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने किया। क्या बताया उसके अंदर? थोड़ा सा अगर आप हजरात साथ दें, मैं खुद फरवरी के बाद जुमा के मौके पर आपके सामने आया हूँ, थोड़ा सा हमारा साथ दें आप हजरात। फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही कौन की कान में फूंक दिए, बच्चा आ रहा, किसको खतरा है? हुकूमत को खतरा है। बच्चा पैदा होगा, किसको खतरा है? हुकूमत बचाने के लिए उसने जो कदम उठाया मालूम है? जो बच्चा पैदा होता उसको ज़िबा कर देना। इंसानियत की तारीख में इससे बड़ा जुल्म कि पैदा होने वाले बच्चे को माँ के आँखों के सामने ज़िबा कर देना, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला इक़दाम था। मगर अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते उसने उसको भी किया। अरे किया नहीं किया? अंदाज़ा लगाओ उनके घर के रातां कैसे गुजरे होंगे, दिन कैसा गुजरा होगा। जिस घर में घर की औरत उम्मीद से है, घर का मर्द आदमी बाहर गया भी तो उसको धड़का कैका लक्को है। अरे बोरोना जी सब मुँह बनकर लग बैठी, हाँ कैका धड़का लक्को है। नोट आती घर में, सूटकेस आती जी साहब, जो है घर पास होती, लोना मिलते, ये है धड़का। कौन सा धड़का है? उन्हें बाहर गया भी तो धड़का एट लक्को है।
मेरे बच्चे का क्या होता कि क्या नहीं की, मेरी बीवी का क्या होता कि क्या नहीं की। मर्द आदमी को भी धड़का लक्को है, था औरत को तो पूछो लको। उसका जाते सो निवाला भी सुकून का नहीं है, सोते सो जी साहब नींद का ढुलका भी सुकून का नहीं है। ना रात सुकून न दिन सुकून। क्या खतरनाक हालात गुजरे होंगे उनके ऊपर, और कैसी हैबत उनके दिलों में बैठी होगी, और कैसा खौफ उस कौम के अंदर जिसा बैठ गया होगा कि उनके नज़रों के सामने, अड़ोस पड़ोस में, आंखों के सामने बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, और उसमें सिर्फ उसकी कुर्सी बचाना मकसूद है और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम क्या हुआ? अल्लाह ताला बेखबर था क्या? अरे बोलो ना जी, दुनिया में जो कुछ भी हालतें पेश आ रही हैं अल्लाह उससे बेखबर है? बाखबर है अल्लाह ताला। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया, जिस कुर्सी को बचाने की चक्कर में जितने बच्चों को वो शहीद कर रहा था, ज़िबा कर रहा था, अल्लाह ताला उसकी नाक के नीचे उस बच्चे को भेज दिया। खाएंगा भी तेरा, पीएंगा भी तेरा, सांसा भी लेंगे तो तेरे घर की सांस लेंगा उन्हें। इसको भनक तक नहीं पड़ रही अभी। जब कोई ने अपने आप को बोला मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे से बड़ा कौन है, मैं जो चाहे फैसला कर सकता हूँ, करो। अनानियत, अकड़, मैं पना, मेरा कोई मुकाबिल नहीं, मेरा कोई जिसब टक्कर लेने वाला नहीं, मेरे फैसले को कोई रद्द करने वाला नहीं, मैं ही खुदा हूँ, ये सब मैं बोल रहा था। अल्लाह ताला उसके नज़रों के सामने हज़रत मूसा की परवरिश करा के बोल रही, तेरे आँखों के सामने क्या हो रहा तेरे को पता नहीं है, तो खुदा कैसा है? आज जो कशमकश चल रही है किसकी है? बचाने की तदबीरें चल रही हैं। अभी वो मौका नहीं आया काटने का, आएगा। सहाबा ने नबी की खिदमत में पहुंचकर अर्ज किया, मता नसरुल्लाह, अरे अल्लाह की मदद अभी कब आएगी? ये डूब गए, वो डूब गए, ये हो गया, वो हो गया, मता नसरुल्लाह। हालात इससे ज़्यादा, पैगम्बर ने फरमाया इतना जल्दी हिम्मत हार गए, तुमसे पहली उम्मतों को तो खैंचियों से जिंदा खाल खींची जा रही थी, अभी तो हालात आए नहीं, इससे सख्त हालात आएंगे। तो वो हालात बनाएंगे क्यों? इसके वास्ते हमने किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी के मालो मता, किसी के निवाले को नहीं छीना। मुसलमान वो कौम है अपना निवाला दे तो सकता है, किसी का निवाला ले नहीं सकता। ये मुसलमान वो कौम है, इसकी तारीख है मुसलमान की। अपना निवाला देने में, हम ईसार करने में हम जी साहब आगे रहेंगे, लेकिन किसी का निवाला छीनना मुसलमानों की शान नहीं है। जो छीन रहा वो इस्लाम से निकल के कर रहा, बहना का दबा दिए, उनका दबा दिए, उनका दबा दिए, तो उसका ईमान का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके महल में पहुंचाकर उसको बता दिया, तू कितनी तदबीरें करता है, कितना जुल्म करता है, कितना खौफ फैलाता है, फैलाते रहा। मेरा उसूल है, मैं पहले ढील देता हूं। और एक तदबीर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब से आँखा खोले, जब से फिरौन के महल में छे, इन्हों आगे चल को क्या बनने वाले हैं हजरत मूसा? अरे बोलो ना जी, क्या बनने वाले हैं? बेहतरीन बिजनेसमैन, शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं, शायद क्या करने वाले हैं? नबी बनने वाले हैं। नबी के लिए ट्रेनिंग तरबियत भी होना ज़रूरी है, नहीं है? अल्लाह ताला ने एक हिकमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। तुम कितने दिन भी यहाँ रहे तो इसको समझ में नहीं आता, नहीं, इसकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया है, अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, इसको भनक भी नहीं पड़ रही। अल्लाह ताला बोले जाओ
दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह चाहे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे में गए नहीं, किसी के पास बैठ के लिखना सीखे नहीं, किसी के सामने बैठकर किताब पढ़ना सीखे नहीं, लेकिन सारी दुनिया के मुअल्लिम बन गए। अल्लाह ऐसा भी निज़ाम कर सकता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ से निकाल कर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। क्यों? नबूवत वाला काम करना है। सबब यह है कि पहले तरबियत होना, तुम्हारी किसी नबी की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल करो। किस्सा पूरा लंबा है, बार बार सुनते रहते हैं। हज़रत मूसा गए मदियन, वो क़त्ल उतल का वाक़या सब इसी से लगा हुआ। वहाँ जाने के बाद हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि अब्बाजान बकरियों को पानी पिला, ज़रा ताकतवर भी है और परदेसी भी है, क्यों ना हम घर में इनको रख लें। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की रूहानी हिसाब जो सिफत ने ताड़ लिया, ये आम आदमी नहीं है। और कहा कि अजनबी मर्द को घर में कैसे रखूं, अलबत्ता बेटी से शादी कर देता हूं, तुम दामाद बन जाओगे। महर को देने तो पैसे है नहीं, अलबत्ता महर के बदले में 10 साल तक कहाँ रहना। अरे बोलो ना जी, कहाँ रहना? नबी की सोहबत में रहना, बकरियां चराना बाहर नहीं, या नबी की सोहबत में रहना। 10 साल तक अल्लाह ने एक बहाने से हजरत मूसा की तरबियत के लिए हजरत शुआइब के पास रुका दिया। क्या कर रहा उन्हें? बच्चों को ज़िबा करा रहा, बच्चियों को छोड़ दे रहा, घरा तलाश कर रहा, फना कर रहा, एक उन्हें उधर कर रहा, इधर अल्लाह का निज़ाम। वमकरू वमकरल्लाह, वो एक चाल चलते हैं, अल्लाह की चाल और तदबीर अलग है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। शुआइब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल रखकर उनकी हिसाब जो है रूहानियत को मजबूत किया, नबूवत की जिम्मेदारियों को समझाया, और सब चीज़ें जो एक हिम्मत, हौसला, सब्र, ज़ब्त, ये सब जितनी चीज़ों की एक नबी को ज़रूरत होती है, उनकी सोहबत में रखकर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब वक्त पूरा हुआ तो कहा अब चलो। अब तक तो उसको भनक नहीं पड़े थी, अब उसकी नींद हराम करना। इतने सालों तक इसने इनकी नींद हराम की थी, अब इसकी नींद हराम करना है। पासा पलटने में देर नहीं लगती। रास्ते में नबी बनाया और फिर उसके बाद में भेजा, हुक्म दिया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। कहाँ जाना है? सीधा वहां से निकले तो सीधा टारगेट दे दिया, सीधा फिरौन के पास ही जाना, दूसरा कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। और फिर दुनिया ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जब आपस में टक्कर हुआ और फिरौन ने अपनी चालबाजी से जादूगरों को सामने लाया। जादूगर जो आए थे फिरौन की तरफ से, लेकिन मुकाबले के बाद किसके साइड हो गए? आज हमारे वोट कम होंगे, मुखालिफ में होंगे, बज़ाहिर देखने में उनके जैसा साइड में नजर आ रहे हैं, बदलने में देर नहीं लगती मेरे अल्लाह के फैसले को। हमारे अंदर वो हो सब्र, जिसाब, इत्कान, हम अल्लाह के फैसलों को अल्लाह का फैसला समझकर मान ले, तब ना ये सब चीजें होने का। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब में अल्लाह ने 136-37 जगह आयतों में हजरत मूसा का तज़किरा बार बार करके क़यामत तक आने वाली इस उम्मत को हौसला दिया, हिम्मत हारना नहीं है। हालात तुम्हारे मुखालिफ हों तब भी कुछ मसला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की बाग डोर वो किसके कब्जे में है? तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। तख्त पे बैठे हुए को तख्ते पे लाना देर नहीं है, तख्त पे बैठे हुए को तख्ते पे सुला देना उसके लिए देर नहीं है। उसके लिए तो बस खाली इरादा करने की ताक़ीर है, आ गया दिल में तो तख्त पे लिटा देगा।
जो कल तक ताजों का मालिक था वो कफन का भी मालिक नहीं बन सकेगा। इसलिए पहली चीज जो हमको इन हालात में समझने की है वो ये है, दुनिया में जो कुछ मुवाफिक या मुखालिफ हालात बन रहे हैं, अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह बाखबर है, अल्लाह जानता है। मायूसी कैसी। और दूसरी बात, अहले ईमान है, आजमाइश तय है। आजमाइश क्या फरमाया मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन के रास्ते में इतना सताया गया हूँ कि जी साहब इतना खौफ दिलाया गया हूँ, मेरे से पहले किसी को उतना खौफ नहीं दिलाया गया। मदीने को चौ तरफ से खंदक खोद के घेर लिए थे पीछे से। तसव्वुर करो, पूरे अरब के कबीले एक तरफ और मदीने पर हमला आवर, और आपने हिफाजत के लिए खंदक खोदा। अब दाना पानी आने जाने के रास्ते सब बंद, और सामने दुश्मन डेरा डाल के बैठा है। दिन दो दिन नहीं, महीनों गुजर गए। वैसे हालात में भी घबराए नहीं, मायूस नहीं हुए। अरे क्या हो गया, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती कभी भी। हमारी ख्वाहिश का न होना ये अल्लाह के वजूद की दलील है। अल्लाह ताला कोई हमारे हुक्म का मोहताज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। हम जो चाहें वही दुनिया में हो जाए ना, मर्जी अल्लाह की पूरी होती है, मंशा अल्लाह की पूरी होती है, हमारी नहीं। हमको से अल्लाह के मंशा के मुवाफिक चल रहे, जरा बोलो क्या जी। एक करे तो दो छोड़े, दो करे तो तीन छोड़े, तीन करे तो चार छोड़े, सुबह करे तो शाम छोड़े, शाम करे तो सुबह छोड़े, रमज़ान में करे तो शव्वाल में छोड़ दिया ना। तुम अल्लाह मियाँ रमज़ान में रहेंगे, अब नको बाद में आउच नको, तुम नीचे हो। हमको से चल रहे मन, ऐसा हो जाना था, वैसा हो जाना था, तो तुम्हें भी वैसी हो जाना था। तुम्हें कहीं को नहीं है जी। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। तुम वो करके बताओ, फिर अल्लाह नहीं करता क्या? देखो सब अल्लाह को परिचय। तो एक साहब कल पकड़ के बोल रहे थे, उलमा क्या कर रही, वहाँ गज़ा में मारे जा रहे ना, ये जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद में बैठ को बोलने से नहीं होता, बाहर निकल को बोलने से होता। उलमा 20-20 साल से बोलते हैं दाढ़ी रखो रे, बोल को कौन रखा बोलो। हमारी ये बात नहीं मान रहे, गज़ा की बात कैसा मानता तू? क्या जी, हमारे बाबा के घर की कहानी थी, वो दाढ़ी है, हमारे बाबा की सुन्नत है, नहीं बोलते हैं उलमा। जो इमाम टीवी के बारे में बोलिया वो इमाम को निकालो, दाढ़ी के बारे में बोलिया दाढ़ी निकाल दो, इमाम को निकाल देना, कमेटी बदलाना। इमाम खाली ये सियासतों की वजह से तुम लोगों को मौका मिला सो है। हम खाली अट्ठा चम्मा खेलने के काबिल हो गए, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हम। ईद के दिन एक साहब फोन करे, क्लिप भेज के, देखो गैर मर्दना से मेहंदी दला ले रही, क्या कर रही उलमा? कहते क्या करना, शादिया में डीजे नक्को लगाओ रे। बोली कौन ने लगाया बोलो? उलमा तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या जी? तुम्हारे बाप के नौकर हैं? तुम मर्द होते हुए जोरू को ले जाकर वहां खड़ा कर को उल्टा बहस करे, मेरी मर्जी मेरी जोरू, मैं किसके हाथ में भी दे देता हूं। हम क्या कर रहा, हमारे हाथ में क्या है? हमारा काम बोलना है। नबी ने फरमाया इन्नमा अलैकल बलाग, कुरान ने जिम्मेदारी दी। आप अहले इल्म हैं तो बोलने के मुकल्लफ है। दिल फेरना, कुंजी घुमाना, जी साहब वो अल्लाह जिसके दिल में तड़प है तौफीक देगा। उलमा अपने का ही अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको जितनी जिम्मेदारी बताई जा रही है तुम क्या कर रहे हो? फुकट में मिली उलमा धोने के वास्ते, रोडा पर खड़े को बोले, क्लिपा में खड़े को बोले, क्या कर रही है? तो क्या कर रही?
सरकार ने फरमाया इतना सताया और डराया गया, पिछले नबियों में से किसी को नहीं डराया गया। हम नबी के उम्मती हैं, हमारे ऊपर भी हालात आएंगे, इसलिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान ने क्या बेहतरीन पैगाम दिया सब। आहा, कुरान ने कहा मुसलमानों, कभी कभी हालात हम समझते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। आसा अन तकरहू शैआ, तुम ये चाहते हो कि ये हालात ऐसा नहीं होना था। अल्लाह फरमा रहे तुमको क्या मालूम, इसके अंदर तुम्हारे लिए बेहतरी है। वहुवा खैरुल लकुम, वहुवा खैरुल लकुम। मेरे अब्बाजान फरमाया करते थे, फोड़ा और दुम्बल हो गया तो डॉक्टर के पास गया तो उन्हें क्या करता, दबाते रहता। बच्चा क्या करता, दबात बोलता, अरे बोलो ना जी, नको नको, चीखता चिल्लाते रहता। बच्चा समझ रहा मेरे ऊपर जुल्म हो रहा, हकीकत में वो उसके लिए राहत है। आज अगर खामोश हो गए कल टांग काटना पड़ता। हाँ, अल्लाह मियाँ ये जो हालात ला रहे हैं, हो सकता है कि बंदे मेरी तरफ रुजू कर रहे हैं, अपने ईमान का जायजा लें, अपने सब्र के दाम जी सब मेयार को समझें। हालात आते हैं हमको बेदार करने के लिए, मुखालिफ माहौल बना, क्यों बना, जबकि हमारा ईमान है सारी दुनिया का निज़ाम अल्लाह के कब्ज़े में है और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके बावजूद भी थप्पड़ पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी तरफ से कोई गलती हो रही, तभी तो माँ का हाथ लग रहा। इसलिए औकाफ का बिल पास हो गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 तलाक के फैसले कर लेके दी साहब कानून बनाया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम ये सोचें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा जैसा माहौल न बने जिससे हम अल्लाह की नज़र में मुजरिम बने। अब मैं आगे की बातें बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हकीकत में मुजरिम तो हम हैं, हकीकत में मुजरिम तो हम हैं। औकाफ की प्रॉपर्टी के साथ जितना जुल्म इस मुसलमानों ने किया, हम 4 पैसों के लिए दूसरों को, जी साहब 2 भाइयां मिलकर, एक भाई कब्जा बिठा रहा, एक भाई निकाल रहा, दोनों भी तुलकोड़ा है, फिर 4 पैसों के वास्ते किसको बोलना। फिर मौका हमने दिया, शय हमने दी, रास्ता हमने बनाया, हमारी गलतियां भी तो देखो। ऐसे 1000 मुखालिफ माहौल के बातें पैदा हों, हमारे अंदर अल्लाह की ज़ात पर ईमान में मजबूती के साथ साथ ये जहन में रखना, ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये खिलाफ जी साहब माहौल के जी साहब हालात अहले ईमान के लिए आते रहेंगे। ये सरकेगा तो दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया तो मसला ख़त्म हो गया, नहीं, ये ख़त्म हुआ तो इसका बाद और एक मसला आएगा, आते रहेगा, क्योंकि ईमान है तो आजमाइश तय है। इसलिए हमारे लिए अमल क्या है, हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखें, जो कुछ फैसला अल्लाह की तरफ से है हम उस पर राज़ी हैं। दूसरा इन हालात में आजमाइशों से घबरा कर मायूस नहीं होना है, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, ज़ब्त के साथ जो दीन है उस पर जमे रहें। इंशाअल्लाह हम कोई ऐसा काम न करें कि हम अल्लाह की नज़र में मुजरिम ठहराए जाएं। पूरी ज़िंदगी इसकी कोशिश करना है, हम कोई ऐसा काम न करें कि किसकी नज़र में, अल्लाह की नज़र में। दुनिया वाले कुछ भी कहते हो, अल्लाह की नज़र में मुजरिम नहीं बनना है। अगर कोई ऐसा काम करेंगे अल्लाह की रहमत रुक जाएगी। जब हमने अपने हिस्से का काम किया, इंशाअल्लाह
पासबा मिल जाएंगे। काबे को सनम खाने से तारीख दोहराती है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। उदल पथल अदल बदल मेरे अल्लाह की जिस शान है, वो जब चाहे तख्त से उठा दे, तख्ते पर बिठा दे और तख्ते से उठाकर जी साहब उसको जो है अर्श की बुलंदियों पर ले जाए। उसके लिए कोई देर नहीं है। बस हमारी तरफ से जिस तरीके से गुमान अल्लाह की ज़ात के साथ रखेंगे, अल्लाह वैसे फैसे करेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, हदीस कुदसी है, आना मैं इंदा ज़न्नी अब्दी भी, बंदा मेरे साथ जैसा सोच रखता है मैं उसके लिए वैसे हालात बनाता हूँ। अगर हम मायूसी की जी साहब सोच रखेंगे, मायूसी के हालात बनेंगे। हिम्मत और हौसले के रखेंगे, हिम्मत अल्लाह तबारक तआला गैबी मदद करेगा और अल्लाह की तदबीर सारी दुनिया की तदबीरों के मुकाबिल में मजबूत मजबूत मजबूत। अल्लाह हम सबको मिल की तौफीक नसीब फरमा दे और हालात को अल्लाह तबारक तआला गैबी निज़ाम के तहत में दुरुस्त फरमा दे और हम सबको रमज़ान की तमाम तर इबादतों की जी साहब असरात और उसके तक़वे को बाकी रखने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।